दुनिया भर में ग्लोबल बीमारी का पर्याय बन चुके कैंसर पर नियंत्रण पाने को लेकर दुनिया भर के देश जुटे हुए हैं। वर्ष 2023 में दुनिया भर में कैंसर से लगभग 9.6 से 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह कैंसर के कारण हर दिन लगभग 26,300 मौतों के बराबर है। यह आंकड़ा इस बीमारी की गंभीरता और घातकता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। दुनिया में होने वाली लाखों मौतों के लिए कैंसर एक प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 2022 में अनुमानित करीब 2 करोड़ नए कैंसर के मामले सामने आए थे और करीब 97 लाख लोगों को इस बीमारी से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं इसी साल सबसे आम कैंसर फेफड़े का कैंसर था। वहीं भारत में 2022 में कैंसर के 14,13,000 मामले सामने आए थे। इनमें 7,22,000 महिलाओं और 6,91,000 पुरुषों में कैंसर की पहचान की गई। वहीं 9,16,000 मरीजों की कैंसर से मौत हो गई। रूस में लोग भी बड़ी संख्या में कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। 2022 में रूस में कैंसर के 6,35,000 मामले दर्ज किए गए। विज्ञान की जबरदस्त प्रगति के बावजूद कई बड़ी बीमारियों का अब तक इलाज संभव नहीं है। ऐसे में कैंसर को अब तक ऐसी ही लाइलाज बीमारी समझा जाता है। हालांकि रूस ने इस सदी की सबसे बड़ी खोज में शामिल कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह ऐलान किया है। रूस की न्यूरोलॉजी एजेंसी टास ने कहा है कि रूस के लोगों को यह वैक्सीन 2025 से मुफ्त लगाई जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के शुरुआत में ही कहा था कि हम वैक्सीन और इसकी दवा बनाने के बहुत करीब आ गए हैं। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कपरीन ने कहा कि कैंसर के खिलाफ रूस ने अपनी mRNA वैक्सीन को विकसित कर लिया है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद यह पता चला है कि कैंसर की वैक्सीन ट्यूमर को विकसित होने से रोकने में मदद करती है। उन्होंने mRNA वैक्सीन की कार्यप्रणाली के बारे में बताया कि कैंसर रोगी के शरीर में कोई भी सेल अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ने लगता है और ट्यूमर का रूप ले लेता है। रूस की ओर से विकसित mRNA वैक्सीन में शरीर में मौजूद इस तरह के ट्यूमर को रोकने में मदद करता है। इंसानों के जेनेटिक कोड के हिस्से में RNA होता है जो हमारी सेल्स के लिए विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है। वहीं जब हमारे शरीर पर किसी वायरस या बैक्टीरिया का हमला होता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को एक मैसेज भेजती है जिसमें प्रोटीन बनाने का संदेश दिया जाता है। इस मैसेज का उद्देश्य होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को लड़ने के लिए जो भी जरूरी प्रोटीन होता है वो उसे मिल सके। यह जरूरी प्रोटीन मिलने से शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। इसमें जल्द वैक्सीन बन जाती है और व्यक्ति की इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने टास को बताया कि वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि यह ट्यूमर के विकास और संभावित मेटास्टेस को दबा देता है। उन्होंने टास को बताया कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के उपयोग से पर्सनलाइज कैंसर वैक्सीन बनाने के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग की अवधि 1 घंटे से भी कम हो सकती है, जो कि फिलहाल एक लंबी प्रक्रिया है। रूस के वैक्सीन प्रमुख ने कहा कि पर्सनलाइज वैक्सीन बनाने में काफी समय लगता है क्योंकि एक वैक्सीन या कस्टमाइज mRNA की गणना गणितीय शब्दों में मैट्रिक्स विधियों का उपयोग करती है। हमने इवानिकोव जो इस गणित को करने में AI पर निर्भर करेगा, यानी न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटिंग, जहां इन प्रक्रियाओं में करीब आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगना चाहिए। कैंसर विशेषज्ञों के मुताबिक कैंसर सेल्स इस तरह के मॉलिक्यूल से बनते हैं जो इम्यून सेल्स को दबा देते हैं। यदि वैक्सीन इन सेल्स को एक्टिव भी कर देती हैं, तो भी यह जरूरी नहीं है कि वो ट्यूमर में प्रवेश कर सके। कैंसर सेल्स एक तरह से इम्यून सिस्टम को भ्रमित कर देती हैं। यह इम्यून सिस्टम को खतरनाक नहीं लगती हैं और इम्यून सिस्टम के लिए यह पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि
उन्हें यह हमला किस पर करना है। कई बार वैक्सीन उन सेल्स पर भी हमला कर देती हैं जो कि कैंसर से प्रभावित नहीं है। ऐसे में शरीर को अधिक नुकसान की संभावना बन जाती है। वहीं दूसरी ओर भारत जैसे देशों में आमतौर पर कैंसर का काफी वक्त बाद में पता लगता है। ऐसी स्थिति में ट्यूमर इतना बड़ा हो जाता है कि इम्यून सिस्टम की उससे लड़ने की क्षमता ही नहीं होती है। यही कारण है कि वैक्सीन लगने के बाद भी ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। रूस के साथ ही दुनिया के कई देश कैंसर को लेकर काम कर रहे हैं। डॉक्टरों ने इस साल अगस्त में अमेरिका और ब्रिटेन सहित 7 देशों में रोगियों पर फेफड़े के कैंसर के टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। जर्मनी स्थित बायोएनटेक ने कैंसर की वैक्सीन BNT116 विकसित की है, जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर का इलाज करेगी, जो बीमारी का सबसे आम रूप है। वहीं पिछले साल ब्रिटेन ने पर्सनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट प्रदान करने वाले क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने के लिए बायोएनटेक के साथ समझौता किया है। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मई में ग्लियोब्लास्टोमा वाले 4 रोगियों में पर्सनलाइज वैक्सीन का ट्रायल किया। उन्होंने पाया कि वैक्सीन दिए जाने के 2 दिन बाद मजबूत इम्यून रेस्पॉन्स देखने को मिला। वहीं फार्मास्यूटिकल कंपनियां मॉडर्ना और मर्क एंड कंपनी त्वचा कैंसर के लिए एक वैक्सीन पर काम कर रही हैं। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, जो पिछले साल से बाजार में है। फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी की प्रमुख वेरोनिका स्कोवर्त्सोवा ने पिछले महीने टास को बताया था कि रूस कई तरह के कैंसर पर अध्ययन कर रहा है, जिसमें मेलेनोमा एक खतरनाक प्रकार का त्वचा कैंसर और ग्लियोब्लास्टोमा एक घातक मस्तिष्क ट्यूमर शामिल है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर मेरी आपसे मुलाकात एक नई जानकारी के साथ हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप बी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।